हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, क्लास 7 के चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इस लेक्चर के अंदर हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड से। ठीक है, अब ट्रांसपोजिंग मेथड से इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं देखो। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि 5p + 5 = 10। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को और ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज करके। ठीक है, तो आपको इसमें भी ध्यान रखना है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें सिर्फ वेरिएबल बचना चाहिए और कुछ भी नहीं बचना चाहिए। इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है? p, तो p ही बचना चाहिए। तो अब आपके ये जो नंबर्स है, ये जो 5 है, ये जो 5 है, इसको हमें हटाना पड़ेगा। अब कैसे हटाएंगे? इसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे। ठीक है, लेकिन जब हम शिफ्ट करेंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम कोई नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो अगर वो नंबर प्लस में होता है तो वो राइट हैंड साइड में जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अगर वो नंबर माइनस में होता है लेफ्ट हैंड साइड पे तो वहां जाने के बाद प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अगर वो मल्टीप्लाई में होता है तो वहां जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, और अगर वो डिवाइड में होता है तो वहां जाने के बाद मल्टीप्लाई में होगा। तो बस आपको ये 4 बातें ध्यान रखनी है। अगर ये 4 बातें ध्यान है तो ट्रांसपोजिंग मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि इसको देखते हैं, 5p + 5 = 10। हमें सिर्फ यहाँ पे एक वेरिएबल p चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम नंबर्स को उधर शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इस नंबर को शिफ्ट करूंगा उधर, राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा। 5p = अब देखो ये नंबर प्लस में है, तो आपको पता है प्लस वाला नंबर वहां जाके क्या हो जाता है? माइनस में। तो 10 - 5। ठीक है, 5p 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5। तो अब हमने इस नंबर को खत्म कर दिया, अब हमें इस नंबर को हटाना है। अब आप देख सकते हो इस 5p को, तो ये 5p जो है एक्चुअली आपका p के साथ मल्टीप्लाई में, ये जो 5 है आपका p के साथ मल्टीप्लाई में है। और आपको पता है अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है लेफ्ट हैंड साइड पे तो उधर जाने के बाद वो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 जब उधर शिफ्ट होगा तो वहां पे कहां चले जाएगा? डिवाइड में। 5 जो है यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में 5 × 1 = 5, तो p = 1। तो इस तरीके से आपको ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करना है। पिछले लेक्चर में आपने इक्वेशन को दूसरे मेथड से सॉल्व करा था, तो वो तो आपको अच्छे से आ गया। अब इस लेक्चर में, इस एक्सरसाइज में हम ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। आपको दोनों मेथड अच्छे से आने चाहिए। अगर दोनों अच्छे से आते होंगे तो आप इक्वेशन को कोई भी मेथड से कर सकते हो। ट्रांसपोजिंग मेथड से भी कर सकते हो या फिर उस मेथड से भी कर सकते हो जो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में, पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें यहाँ पे इक्वेशंस को सॉल्व करना है और हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड से, जो अभी हमने सीखा है। ठीक है, तो करते हैं। 2y + 5/2 = 37/2 है। ठीक है जी, अब सबसे पहले इस प्लस वाले नंबर को हटाएंगे और इस प्लस वाले नंबर को इधर लेके जाएंगे। ठीक है, 2y = 37/2, ये नंबर जब उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस में, क्योंकि आपको पता है जब प्लस वाला नंबर राइट हैंड साइड पे जाता है तो वो माइनस में हो जाता है। ठीक है, 2y, अब 37/2 में से 5/2 माइनस होगा तो क्या आएगा? क्योंकि यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में ही 2 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। 37 में से आप 5 को माइनस कर दो, क्या बचेगा? आपका बचेगा 32/2। ठीक है, इसमें से जब ये माइनस होगा तो आपका बचेगा 32/2।
2। आप एलसीएम लेकर भी माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब करो आगे। अब क्या करना है हमें, 2y इक्वल टू 32 अपॉन में 2 है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 32 को जब 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 16 आएगा, है ना। 32 को 2 से डिवाइड करोगे 16 आ जाएगा। अब ये जो 2 है एक्चुअली y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अब इस 2 को अगर हम राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो वो डिवाइड में चला जाएगा, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला नंबर उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाता है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 16 और ये जो नंबर है वहां जाने के बाद हो गया आपका डिवाइड में। 2 8 जा 16 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो ये आपका आंसर है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो बी पार्ट को देखो, 5t प्लस 28 इक्वल टू 10। 5t प्लस 28 इक्वल टू 10। ठीक है, अब सबसे पहले इस 28 को वहां लेके जाते हैं। 5t 10 28 उधर जाके हो जाएगा माइनस में, क्योंकि प्लस वाला नंबर उधर जाने के बाद राइट हैंड साइड में जाने के बाद माइनस में हो जाता है। 5t, अब देखो 10 यहाँ पे प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 28 में से 10 माइनस होगा, क्या बचेगा आपका, 18 बचेगा। 28 में से 10 माइनस होगा, 18 बचेगा। और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर 28 है और जो बड़े नंबर के आगे साइन होता है वो ही आंसर में भी साइन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े नंबर के आगे माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। अब आगे करते हैं। अब देखो यहाँ पे 5t एक्चुअली क्या है, 5 मल्टीप्लाई t। ठीक है, तो अब इस 5 को अगर हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड पे तो वो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई का नंबर क्योंकि वहां जाने के बाद डिवाइड में हो जाता है, तो यहां पर भी वही होगा, t माइनस का 18 और ये उधर जाने के बाद हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, समझ आ गया, तो बस ये इसका आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सी पार्ट देखो, a अपॉन में 5 प्लस 3 इक्वल टू 2। a अपॉन में 5, 3 उधर जाएगा, उधर जाने के बाद हो जाएगा माइनस में। ठीक है जी, a अपॉन में 5 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस होगा, बचेगा 1। ठीक है, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर आपका माइनस में है। अब इधर देखो ध्यान से, यहां पे a के साथ 5 डिवाइड में है। ठीक है, और आपको पता है कि जब डिवाइड वाला नंबर को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिवाइड वाला नंबर है उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -1। ठीक है, ये देखो हो गया मल्टीप्लाई में। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। आपको बस ये ध्यान रखना है, ये चीज प्लस का नंबर माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस का नंबर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है और जो डिवाइड वाला नंबर होता है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। ये दो चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। डी पार्ट को देखते हैं, q/4 प्लस 7 इक्वल टू 5। तो सबसे पहले इस प्लस वाले नंबर को उधर लेके जाते हैं। ठीक है, यहां पे आ जाएगा इक्वल 5, 7 उधर जाएगा, हो जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, क्योंकि प्लस वाला नंबर कन्वर्ट हो जाता है माइनस में। q/4, 5 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा आपका, -2। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो 4 है वो डिवाइड के अंदर है और आपको पता है जो डिवाइड वाला नंबर है उधर जाने के बाद हो जाता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो q इक्वल टू -2, ये उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। q इक्वल टू 2 4 8। ठीक है, तो आपका यहाँ पे -8 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 4 से करी, 8 आ गया, और ये जो माइनस का साइन है ऐसे का ऐसे ही रहेगा, तो q की वैल्यू आपकी आ गई -8। अब करते हैं अगला पार्ट। ई पार्ट देखो, 5/2
x इक्वल टू माइनस का 10, ठीक है। ये मल्टीप्लाई नहीं है, x है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला पूरा का पूरा नंबर हमें हटाना पड़ेगा, करेक्ट। अब कैसे हटाएंगे, स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना। सबसे पहले ये जो नीचे नंबर है 2, इसको हटाते हैं, ठीक है। और ये जो 2 है 5 के साथ डिवाइड में है, आप देख सकते हो 5 के साथ 2 डिवाइड में है, और डिवाइड वाला नंबर उधर जाने के बाद हो जाता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे 5x, ये जो डिवाइड वाला नंबर है उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2, करेक्ट है। उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। 5x इक्वल टू माइनस 10 की मल्टीप्लाई जब आप 2 से करोगे क्या मिलेगा आपको, माइनस का 20, 10 2 से 20 होता है, और माइनस का साइन ऐसे का ऐसे ही। अब देखो ये जो 5x है ये 5 के साथ मल्टीप्लाई 5x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो साइन है वो उल्टा हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का डिवाइड में। तो ये जब उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 20 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 4, ठीक है। 5 4 से 20, और ये जो माइनस का साइन है ये लग जाएगा, ठीक है। माइनस का 4 आपका आ जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। आप करते हैं अगला पार्ट, एफ पार्ट। देखो 5/2 x इक्वल टू 25/4, करेक्ट है भाई। वही चीज करनी है आपको, सबसे पहले इस 2 को हटाना है, 2 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि डिवाइड वाला नंबर उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई में गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, करेक्ट है, ठीक है। 25 ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे तो 1 बचा है, यहाँ पे कितना है 2, 25/2 आ गया। अब देखो आगे 5 यहाँ पे x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इस मल्टीप्लाई वाले नंबर को जब हम उधर लेके जाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा ये डिवाइड में, ठीक है। तो इस वजह से ये जो 5 है उधर जब जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। आप देख सकते हो ये जो 5 है ये उधर गया और ये 25 से डिवाइड में आ गया, जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो 25/5, 25 के ये डिवाइड में आ गया, ठीक है। क्योंकि इस 5 के साथ 2 भी था, इस 5 के साथ तो ये 2 भी था ना, तो हमें इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई लगाना है। अब आगे क्या करें, अब आपको पता है 25 तो 2 से डिवाइड होता नहीं है भाई, लेकिन 25 5 से डिवाइड हो जाता है, और किस पे जाता है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, करेक्ट है। तो ये आ गया 5/2, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 5 और यहाँ पे क्या बचा 2, तो 5/2 इसकी वैल्यू आ गई। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। जी पार्ट करते हैं, 7m + 19/2 इक्वल टू 13, ठीक है। अब सबसे पहले इस नंबर को उधर लेके जाते हैं, 7m, ठीक है। ये प्लस का नंबर है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देते हैं। अब आप देख सकते हो इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, तो हमें माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप सबको एलसीएम आता हो, ठीक है। तो 1 और 2 का एलसीएम लोगे तो 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है नीचे वाले नंबर से क्या होता है, डिवाइड, ऊपर वाले नंबर से होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, एलसीएम के अंदर। तो जब 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, ऑब्वियस है, 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 ही आएगा, और फिर 2 को इस 13 से हमें करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 26, ओके। माइनस, अब जब आप इस 2 को इस 2 से डिवाइड करोगे
क्या आएगा, 1 आएगा। करेक्ट। अब इस 1 को क्या करना है आपको, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 की मल्टीप्लाई 19 से होगी, 19 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है नीचे वाले नंबर से डिवाइड होता है, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो अब 7m 26 में से 19 माइनस होगा, क्या आएगा, 7। ठीक है, 7 आ गया, नीचे क्या बचा, 2। अब करते हैं आगे। 7 यहाँ पे m के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड में। बिल्कुल सही। ठीक है, ये 7 मल्टीप्लाई में है, उधर जाने के बाद हो जाएगा डिवाइड में। और ये कैसे आया, इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 के साथ। अब 2 के साथ आया तो नीचे हमें मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा, जैसे कि ऐसे है ये। ठीक है, 7 के साथ 2 भी है, तो 2 को हम ऐसे मल्टीप्लाई में रख देंगे। अब 7 तो 2 से डिवाइड होता नहीं है, लेकिन 7 इस 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7। करेक्ट, डिवाइड हो गया। तो क्या बचा, ऊपर क्या बचा, 1, नीचे क्या बचा, 2। तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब करते हैं एच पार्ट। 6z प्लस 10 इक्वल टू माइनस का 2। करेक्ट है। सबसे पहले इस प्लस वाले नंबर को उधर लेके जाते हैं, माइनस का 2, और ये वाला जो नंबर है उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में। प्लस वाला नंबर उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। 6z -2 -10। देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 10 और 2 को प्लस करोगे क्या आ जाएगा, 12। और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ठीक है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 10 है इसके आगे बड़ा, इसके आगे माइनस का साइन है, बड़ा नंबर क्योंकि ये है, तो जो इसके आगे साइन रहेगा वो ही आंसर में भी आएगा। अब ये 6 मल्टीप्लाई में है z के साथ, उधर जाने के बाद हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, 6 2 12 होता है, z इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। आई पार्ट देखते हैं। 3l अपॉन में 2 इक्वल टू 2 अपॉन में 3। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस 2 को हटाते हैं। हमें बेसिकली यहाँ पे इस l की वैल्यू निकालनी है, तो हमें यहाँ पे 3 भी हटाना है, 2 भी हटाना है। तो सबसे पहले इस 2 को हटाते हैं। जब 2 यहां से हटके राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 2 डिवाइड में है, और डिवाइड वाला नंबर उधर जाने के बाद हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो ये 2 यहां से हटकर यहां आ जाएगा। ठीक है, 2 के नीचे आ गया 1, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर की। आगे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं रेशनल नंबर्स को, क्योंकि ये हमारे रेशनल नंबर्स हैं, और रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 4 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 3 1 जा 3 हो जाएगा। चैप्टर 2 में हमने सीखा है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं रेशनल नंबर्स की, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे प्लस, कैसे माइनस। तो उस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, तभी इस चैप्टर को करना। 3l इक्वल टू 4/3 आगे। तो अब हमें इस 3 को हटाना है। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और मल्टीप्लाई वाला नंबर जब उधर जाता है तो वो हो जाता है डिवाइड में। ठीक है, तो वही होगा यहाँ पर भी 4/3, और ये 3 को जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये भी यहाँ आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ये आ गया डिवाइड में, और लेकिन इन दोनों नंबर के बीच हमें लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब 4 के साथ ये भी डिवाइड में है, और 4 के साथ ये भी डिवाइड में है, लेकिन हम जानते हैं कि 4 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो क्या होगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और इन दोनों 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 3 3 जा 9, 4/9 इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट है। अब करते हैं अगला लास्ट पार्ट। 2b/3 -5 इक्वल टू 3। ठीक है, माइनस का 5 इक्वल टू 3। सबसे पहले इस -5 को लेके जाते हैं उधर, और उधर जाने के बाद ये प्लस में हो जाएगा। आपको पता है माइनस वाला नंबर
उधर जाने के बाद प्लस में हो जाता है, तो ये माइनस का नंबर उधर जाने के बाद प्लस में हो गया। 2b अपॉन में 3, 3 + 5 कितना होता है 8। अब इस 3 को उधर लेके जाएंगे, ये डिवाइड में है, उधर जाने के बाद हो जाएगा मल्टीप्लाई में, करेक्ट, ठीक है। 2b इक्वल टू 8 3 ज़ा 24, करेक्ट। अब ये जो 2b है एक्चुअली ये b के साथ जो 2 है मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वहां जाके क्या हो जाता है डिवाइड में, तो यहां पे भी ऐसे ही होगा, ये जो 2 है उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है, और ये कट जाएगा। 24 को जब आप 2 से काटोगे कितना आएगा 12 आएगा, 2 12 ज़ा 24, तो ये आ गया 12। दिस इज योर आंसर। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी है और आपको उनको सॉल्व करना है और इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं। ये है आपकी पहली इक्वेशन। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रैकेट का यूज किया गया है, ठीक है। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं, जैसे आप अगर इस ब्रैकेट को देखो तो यहाँ पे आपको 2 टर्म्स दिखाई दे रही हैं, एक तो ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं वो सब इस बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई में होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स है x और 4, तो ये दोनों के दोनों टर्म इस 2 से मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अगर और कोई भी टर्म होती है इसके अंदर, जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे +6, तो वो 6 भी इस 2 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ब्रैकेट को, अगर हम चाहते हैं कि ब्रैकेट हटे तो कैसे हटेगा, आपको क्या करना है, इस बाहर वाले नंबर को अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि मैं 2 की मल्टीप्लाई पहले यहाँ पे x से करूंगा तो 2x हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई x से करी क्या हो गया 2x, ठीक है। अब 2 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा क्या हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, और साइन कौन सा आएगा प्लस का, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी और ये जो ब्रैकेट है हट गए। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 12। अब आपको सिंपली सॉल्व करना है जैसे पहले हम करते आ रहे थे, इस 8 को उधर लेके जाएंगे, 8 उधर जाके हो जाएगा माइनस में, एज यू नो 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है और आपको पता है मल्टीप्लाई वहां जाने के बाद हो जाता है डिवाइड में, तो 2 यहाँ पे चला जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू आ गई आपकी 2, करेक्ट है। बी पार्ट को देखते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करना आपको आ गया, कैसे करना है, बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई हर एक टर्म से कर दो। तो सबसे पहली टर्म है आपकी n, तो 3 की मल्टीप्लाई n से होगी, आपके पास आ जाएगा 3n, 3n आ जाएगा ना। अब 3 की मल्टीप्लाई इस 5 से भी होगी, 3 5 ज़ा 15, और 3 की मल्टीप्लाई जब हमने 5 से करी तो उससे पहले कौन सा साइन था माइनस का, तो यहां पर भी माइनस का ही आएगा, और इक्वल टू में क्या है 21, ठीक है। अब सॉल्व करना है सिंपल, जैसे पहले हम कर रहे हैं, पहले इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब आपको अच्छे से आ गया होगा। माइनस का नंबर उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 21 + 15, ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास आएगा इसका 36, ठीक है। अब 3 यहाँ पे n के साथ है मल्टीप्लाई में, तो जब ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई वाला नंबर उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा 36 अपॉन में 3 हो जाएगा। n की वैल्यू अब क्या आ जाएगी 36 को 3 से डिवाइड करो, जब आप 36 को 3 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 12, करेक्ट। तो यहां पे आ जाएगा n की वैल्यू 12। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट, 3n माइनस का 5 इक्वल टू माइनस का 21। 3 की मल्टीप्लाई पहले n से कर दोगे 3n आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 5 से कर दोगे 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा, माइनस का 21। अब इस माइनस वाले नंबर को उधर लेके जाओ, माइनस का 21 प्लस का 15,
ये माइनस वाला नंबर उधर जाने के बाद हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना। अब यहां पे देखो ध्यान से, माइनस प्लस हो रहा है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 21 में से 15 माइनस होगा, क्या आ जाएगा 6, ठीक है। 21 में से 15 माइनस होगा, आ जाएगा 6, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि यहां पे बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए आंसर में भी माइनस ही आएगा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाने के बाद हो जाएगा डिवाइड में, क्लियर। तो n की वैल्यू आ जाएगी 3 2 6 माइनस का 2, ठीक है। डी पार्ट देखते हैं, माइनस का 4, 2 प्लस एक्स इक्वल टू 8, ठीक है। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं -4 की 2 के साथ, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या मिलेगा आपको, माइनस का 8, ठीक है। उसके बाद -4 की मल्टीप्लाई होगी x के साथ, क्या मिलेगा, माइनस का 4x, ठीक है, इक्वल टू 8, क्लियर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो x है ये नेगेटिव में है, ठीक है। तो हमें x तो पॉजिटिव में चाहिए, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है और x हमारा पॉजिटिव में होना चाहिए, इसी वजह से हम इसको इधर लेके जाएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो आपको पता है -8 ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 4x, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस 8 को और इस 4 को हटाएंगे, और कहां हटाएंगे, इन दोनों को यहां भेज देंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम इस 8 को भेजते हैं, जब ये 8 उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, ये 8 किस में है, प्लस में है, उधर जाने के बाद हो जाएगा माइनस में, तो ये उधर जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। -8 क्या हो जाएगा, माइनस का 16, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, 8 और 8 यहाँ पे प्लस होके 16 बन जाएंगे, और साइन आएगा माइनस का 4x। अब ये जो 4 है इधर जाएगा, और आपको पता है जब कोई मल्टीप्लाई वाला नंबर उधर जाता है तो डिवाइड में हो जाता है, कहां जाता है, इक्वल के उस तरफ। अब चाहे वो यहां से यहां आए या फिर यहां से यहां आए, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई वाला नंबर यहां नीचे डिवाइड में चला जाएगा। 4 4 16 होता है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये माइनस का 4 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4, ठीक है। ई पार्ट 4 2 माइनस का x इक्वल टू 8, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8। अब देखो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई होगी -x के साथ, x के साथ नहीं होगी, -x के साथ होगी, और क्या आएगा आपके पास, 4 और x की मल्टीप्लाई होने के बाद 4x, और ये जो साइन माइनस का है वो यहां लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4x। अभी मैंने क्या बताया था कि ये जो 4x है, यानी कि ये जो x है आपका पॉजिटिव में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, तभी तो वैल्यू आएगी। जैसे कि आपने ये वैल्यू निकाली थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो x प्लस में है, तो x जो भी आप वेरिएबल निकाल रहे हो, जिस वेरिएबल की आप वैल्यू निकाल रहे हो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको हमें पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए हम इसको यहां भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 8 + 4x, क्लियर। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 4 को भी हटाना पड़ेगा और इस 8 को भी हटाना पड़ेगा, इधर भेज देंगे इसको। अब इस 8 को इधर भेजते हैं, तो 8 माइनस का 8 हो जाएगा, ये इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे ये प्लस में है, ठीक है। 8 और 8 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 0, क्लियर हो रहा है। अब देखो ये जो 4 है आपका, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाने के बाद हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो अब यहां आ जाएगा डिवाइड में, और आपको पता है 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो आपका 0 ही आता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ध्यान क्या रखना है, ये जो आपका x है ये प्लस में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये नहीं कि आपका 0 इक्वल टू माइनस का x आ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आप ध्यान रखना कि आपको ये जो x है पॉजिटिव चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा था, x को पॉजिटिव बनाने के लिए ये जो माइनस का 4x आ रहा था ये इधर ले गया था, ताकि ये जो है माइनस हटकर प्लस हो जाए। ठीक है, अब ये f पार्ट और ये g पार्ट ये दोनों एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, हो सकता है आपको अपनी एनसीईआरटी बुक में ना मिले। आप इन दोनों को सॉल्व करो और प्रैक्टिस करो। मैं इन दोनों का आंसर बता देता हूं आपको। इसमें p की वैल्यू मिलेगी 7 और इसमें भी आपको p की वैल्यू मिलेगी 7। दोनों को सॉल्व करो और चेक करो कि आपकी वैल्यू 7 आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो इन दोनों की और मेरे को बताना कमेंट में कि आपका आया कि नहीं आया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।